बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं बल्कि खेलेंगे भी। यानी एक मजेदार तरीके के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम आपको अंग्रेजी रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे, सिखाएंगे कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ। जो भी सवाल आए, कच्चा पक्का, आधा अधूरा, टूटा फूटा, जैसा भी जवाब दो। इसको क्या पढ़ोगे? आप बोलो, उसको जो भी आता है बोलो, अच्छा बुरा बोलो, क्या बोलोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको तो हम काट पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम कोट पढ़ेंगे, कुछ ने कहा होगा हम कैट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। अब जो है इसमें बताओ, इन अक्षरों को पढ़ो। ये कौन सा अक्षर है और ये कौन सा अक्षर है? अब ये कौन सा अक्षर है? तो ये तीनों अक्षर मिलकर प्यारे बच्चों आपका एक शब्द बना ना बच्चों, शब्द बना। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी अक्षर के कोई शब्द नहीं बन सकता। यानी ये जो शब्द बनाया है इसमें 3 अक्षर है। ठीक है, चलो अब क्या करो, आप इन अक्षरों को पढ़ो 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 इनको। इसको पढ़ो जी, इसको पढ़ो पी, इसको पढ़ो एम, इसको पढ़ो एस। कुछ मतलब समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं समझ में आया कि यार इसका मतलब क्या हुआ। और ना ही ये अक्षर पूरे लग रहे हैं। तो मतलब प्यारे बच्चों, कोई भी शब्द सिंगल अक्षर से नहीं बन सकता। कोई भी शब्द बनाएंगे ना, उस सिंगल अक्षर से नहीं बन सकता। लेकिन ये जो सिंगल सिंगल जो अक्षर होता है, जैसे ये एक सिंगल अक्षर है, ये भी एक सिंगल अक्षर है, ये दोनों जो सिंगल अक्षर है ये क्या है? यही आपका बच्चों कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। यही आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे और पढ़ते हैं। इसको पढ़ो। इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको तो हम ए पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो चालाक हो तो कहते हैं नहीं, इसको तो हम आ की मात्रा पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसको तो हम ए भी पढ़ते हैं। चलो मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, इसको आप कब और क्या पढ़ोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो आपको पता चलेगा, जो सिंगल सिंगल जो अक्षर होता है वही आपका कॉन्सोनेंट होता है। जब कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद ए आए और कॉन्सोनेंट आए, तो आप ए का उच्चारण कैसे करोगे? ए का उच्चारण आप ऐ, क्या ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करोगे? जब कॉन्सोनेंट आए, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए, तो उसका उच्चारण कैसे करोगे? ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। कब? जैसे सी ए टी। अब देखो, पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर है सी, तो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। दूसरा अक्षर क्या है? बीच में अक्षर जो हो क्या है? ए है। और आखिरी अक्षर क्या है? आपका टी है, तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यानी बच्चों, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, बीच में ए हो, तो ए का उच्चारण ए के रूप में हम करेंगे। अब देखो, सी ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको चलो क्या पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। सी ए टी क्या पढ़ेंगे? सी को लिखो क, ए को क्या पढ़ेंगे? ए को पढ़ेंगे ए की मात्रा। टी को क्या पढ़ेंगे? ट। अब इसको जोड़ो, क का सी का क, ए का ए, टी का ट। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कैट। चलो अब इसको क्या पढ़ेंगे? बी ए टी को क्या पढ़ेंगे? बी को पढ़ो ब, ए को पढ़ो आप ए, टी को पढ़ो ट। हो गया बैट। चलो अच्छा है। इसको पढ़ो, एम ए एन को क्या पढ़ोगे? एम को पढ़ोगे म, ए को पढ़ोगे ए, एन को पढ़ोगे न। हो जाएगा मैन। मैन मीन्स आदमी। चलो इसको पढ़ो, सी ए टी लिखा हुआ कात। क्या ये सही लिखा हुआ है? मुझे बताओ, बताओ सी ए टी लिखा हुआ कात क्या सही है? बताओ। जवाब है गलत। क्या है? ये गलत है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बच्चों होगा कैट। कैसे? क्योंकि सी का क होगा, ये दो कॉन्सोनेंट बीच में है, तो ए होगा, टी का ट होगा, होगा कैट। कैट मीन्स बिल्ली। चलो अब देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो उसका उच्चारण क्या करेगा? आप आई के रूप में करोगे। क्या करोगे? आई के रूप में। चलो फटाक से रिवीजन करो। चलो, सब में बीच में ए है, देखो सब में बीच में ए है, सब में ए है,
हाँ सब में ए है। चलो पढ़ने की कोशिश करो। सी का क्या होगा? क होगा। ए का क्या होगा? ए होगा। टी का क्या? ट होगा कैट। बी का ब होगा। ए का ए होगा। टी का ट होगा बैट। एम का म होगा। ए का ए होगा। एन का न होगा मैन। आर का र होगा। ए का ए होगा। टी का ट होगा राइट। तो पूरा क्या बनेगा? कैट, बैट, मैन और रैट। ठीक है फिर बच्चों, चलो अब फिर कम समय में यहाँ पर इसको रिवीजन करो। क्या रहेगा? कॉन्सेंट ए कॉन्सेंट, तो ए का उच्चारण होगा। इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश किए। क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? SAT को क्या पढ़ोगे? CAT को क्या पढ़ोगे? RAT को क्या पढ़ोगे? और MAT को क्या पढ़ोगे? आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कभी भी अगर अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो वीडियो को बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।